जवानी में इश्क होना लाजमी है, पर वो इश्क बुक से हो जाए तो दिल टूटने का जख्म नहीं, करियर बनने का पुरस्कार मिलता है। देर रात तक सिर्फ चैटिंग करने वाले ही नहीं जागते, कुछ सिरफिरे ऐसे भी होते हैं जो अपना करियर बनाने के लिए जागते हैं। दिन में पढ़ते समय नींद कैसे आ सकती है तुझे तो रात में भी पढ़ना है जब सब सो रहे होंगे, क्योंकि अगर तू सो गया और सोते हुए टॉपर बनने का सपना देख रहा है, ठीक उसी समय कोई और टॉपर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा होगा। हारने वाला स्टूडेंट जीतने वाले स्टूडेंट पर ध्यान देता है, जबकि जीतने वाला स्टूडेंट सिर्फ अपने जीतने पर ध्यान देता है। याद रखना, ज़िंदगी में आपको वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जो आप दिल से चाहते हो, जी जान से चाहते हो। और जिस चीज़ को आप जी जान से चाहते हो, उसे पाने के लिए आप किसी भी हद को पार कर सकते हो। ज़िद्दी इंसान कभी हार मान कर नहीं बैठता, चाहे उसे कितनी बार भी हार का सामना क्यों ना करना पड़े। इसीलिए तो कहते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए ज़िद्दी बनना बहुत ज़रूरी है। जो सुबह की पढ़ाई को शाम पर टाल देते हैं, शाम की पढ़ाई को रात तक टाल देते हैं और रात को घोड़े बेचकर सो जाते हैं और फिर खुद सोचते हैं उनका पूरा दिन बर्बाद कैसे हो गया। ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनका दिन ही नहीं, बल्कि उनकी आने वाली पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लोग बहाना बनाते रहते हैं, जैसे कि चलो एक बार इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह वगैरह चला लेते हैं, एक बार किसी से बात कर लेते हैं, चलो अब पबजी खेल लेते हैं, चलो बाहर घूम कर आते हैं। और जब रात होती है तब लगता है कि थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, और जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है। दिन भर अपने बेतुके कामों को करने से पहले पढ़ाई क्यों नहीं की? ये टाइम पास करने वाली चीज़ें तुम्हारा फ्यूचर नहीं बना सकती। दोस्तों, आपके आसपास वाले लोगों की इनकम होगी और यही बात डिसाइड करेगी कि फ्यूचर में आपकी इनकम कितनी होगी। किसी महान इंसान ने कहा है, तुम अपने दोस्तों के बारे में बताओ और मैं इसी से तुम्हारा फ्यूचर बता दूंगा। आप जीवन में कितना आगे बढ़ोगे, ये इसी पर डिपेंड होता है कि आप किन के साथ उठते बैठते हो। इसलिए बुरे लोगों का साथ छोड़ो और अच्छे लोगों के साथ रहो, जो तुम्हें पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करें। रुकावटें आएंगी, डाउट करने वाले भी होंगे, गलतियां भी होंगी, लेकिन कड़ी मेहनत के सामने ऐसी कोई लिमिट नहीं है जिसे आप छू ना सको। खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ ए नादान, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। ये बात याद रखना कि कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। अपना साया भी मुझे धूप में आने पर ही मिला। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है, ताकि हम समझ जाएं कि अब हमारी गलतियों को मिटाना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए ऐसी कोई भी गलती मत करना जिससे तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाए, क्योंकि फिर बाद में रोने के सिवाय तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हम दिन भर फालतू के काम करते हैं और बचे हुए समय में पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, जबकि तुम्हें पढ़ाई के अलावा दूसरे काम बचे हुए समय में करने चाहिए। और बचे हुए समय को भी फिजूल के कामों में क्यों बर्बाद करना? तुम्हारे पास इतना समय है ही नहीं कि तुम उसे फिजूल में गंवा सको, और फिर लगता है कि तुम्हारे पास समय है जो कि तुमसे कट नहीं रहा है। तो कोई अच्छी बुक पढ़ लो, किसी अच्छी बुक की ऑडियो समरी सुन लो, तो खाली समय में भी कुछ अच्छा सुनो और कुछ नया सीखो। तभी तो तुम में और दूसरों में कुछ अंतर रह जाएगा। दोस्तों, दूसरों में और खुद में अंतर रखोगे तभी तो दूसरों से आगे निकल पाओगे। हारने और जीतने वाले इंसान में बहुत बड़ा अंतर होता है। हारने वाला इंसान कोशिश करना तब छोड़ देता है जब वो थक जाता है, लेकिन जीतने वाला इंसान तब कोशिश करना छोड़ता है जब वो जीत जाता है। हम जो भी दिल से चाहते हैं वो हमें कभी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन हम भी तो वही सब चाहते हैं जिसे पाना आसान नहीं होता। लेकिन ये बात भूल जाते हैं
कि उस चीज़ को पाना अगर आसान नहीं है तो हर किसी को नहीं मिलेगी, तो उसके लिए कोशिश और मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी कोशिश और मेहनत की पहली सीढ़ी होती है पढ़ाई, जो आपको करनी है पूरे दिल से, ताकि आप अपनी मंजिल के सफ़र पर और आगे बढ़ सको। तकलीफ़ें होंगी, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन अपने मन को कभी भटकने मत देना। नींद भी आएगी, पढ़ाई करने का मन भी नहीं होगा, लेकिन ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये सबके साथ होता है। लेकिन बहुत लोग इन प्रॉब्लम से हार मान जाते हैं, इसलिए पीछे रह जाते हैं। लेकिन आपको हार नहीं माननी है, आपको जीतना है, सबसे आगे निकलना है, सबसे बेहतर करना है। दोस्तों, अगर प्रॉब्लम आपके अंदर है तो सॉल्यूशन भी आपके अंदर ही मिलेगा। एंड में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत से दोस्त ज़िंदगी में आते जाते रहेंगे, लेकिन एक बार ये जो टाइम गुजर गया ना, तो ये फिर कभी नहीं आएगा। तुझे जीवन में सब कुछ करने का वक्त मिलेगा, पर बीत जाए अगर उम्र तो फिर पढ़ने को ना मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बातें आपको पढ़ने के लिए मजबूर ज़रूर करेंगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही साथ कुछ सजेशंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी बता देना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। खुश रहो और अपने माता पिता को भी खुश रखो।